गांव का माहौल इस बार कुछ खास था। कुश्ती प्रतियोगिता का एक बड़ा आयोजन हो रहा था। हर साल की तरह इस साल भी दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान आए थे। उन पहलवानों में गजेंद्र नाम का एक ऐसा पहलवान था जिसे हराने की किसी में हिम्मत नहीं थी। जाने माने पहलवान भी उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते थे। मैदान सजा हुआ था, दर्शक खचाखच भरे हुए थे और गांव के लोग बड़े ही उत्साह से इस प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे थे। गांव के मुखिया ने माइक उठाया और उत्साहित स्वर में घोषणा की, भाइयों और बहनों, आज इस गांव में एक अद्भुत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस साल की कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता को इनाम के तौर पर 3 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह सुनते ही भीड़ में खलबली मच गई। इनाम की राशि इस साल काफी बढ़ा दी गई थी। इससे पहलवानों में और भी जोश भर गया। सभी पहलवान एक दूसरे को नीची निगाह से देख रहे थे, मानो पहले ही मन लड़ाई शुरू हो गई हो। गांव के कई पहलवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन गजेंद्र एक ऐसा पहलवान था जिसे कोई भी हराने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह लंबा, तगड़ा और बेहद मजबूत था। उसके शरीर की मांसपेशियां किसी चट्टान की तरह कठोर थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था और हर कदम पर ऐसा लगता मानो धरती हिल रही हो। जब वह कुश्ती के मैदान में आया तो भीड़ ने उसका जोरदार स्वागत किया। लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे, गजेंद्र, गजेंद्र, गजेंद्र। गजेंद्र ने भीड़ को हाथ से इशारा किया, मानो सबको बता रहा हो कि वह ही इस साल का विजेता होगा। अब मुकाबले शुरू हो चुके थे। पहलवान एक दूसरे से भिड़ते, दांव पे जजमाते और दर्शकों के बीच शोरगुल मचता। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, गजेंद्र ने अपने पहले प्रतिद्वंद्वी को मात्र कुछ ही मिनटों में धूल चटा दी। दर्शकों में उसकी शक्ति का जादू छा गया। मुखिया ने माइक पर ऐलान किया, गजेंद्र का मुकाबला क्या किसी और से हो सकता है? गजेंद्र ने गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कहा, है कोई माइका लाल जो मेरे सामने खड़ा हो सके? आओ, मैं तुम सबको बताऊंगा कि असली पहलवान किसे कहते हैं। उसका यह आत्मविश्वास सुनकर वहां के लोग स्तब्ध हो गए। किसी में भी हिम्मत नहीं थी जो उसके सामने खड़ा हो सके। गांव के लोग चुपचाप उसकी ताकत और घमंड का नजारा देख रहे थे। लेकिन तभी भीड़ में से एक दुबला पतला युवक आगे बढ़ा। उसकी उम्र लगभग 24-25 साल की रही होगी। उसके कपड़े साधारण थे और दिखने में वह किसी पहलवान जैसा बिल्कुल नहीं लगता था। लोगों ने उसे देखते ही हंसना शुरू कर दिया। अरे, ये तो पिट जाएगा, किसी ने मजाक में कहा। गजेंद्र ने उस युवक को ऊपर से नीचे देखा और फिर जोर से हंस पड़ा। तो मुझसे लड़ेगा? उसने मजाकिया अंदाज में कहा। दुबले पतले युवक ने विनम्रता से कहा, हाँ, मैं आपसे लड़ूंगा। यह सुनते ही गजेंद्र और जोर से हंस पड़ा। अरे, तू अपने होश में तो है ना? देख, मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तू अब भी पीछे हट जाएगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, नहीं तो तू मुझसे मुकाबले करने चला तो हड्डी पसली तुड़वा बैठेगा। उस युवक ने धीरे से गजेंद्र के कान में कहा, भाई, मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े पहलवान हैं। आपसे लड़ना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात है। वहां देखो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूं। वह मुझसे तभी शादी करेगी जब मैं कुछ बड़ा हासिल करूं। अगर आप यह कुश्ती हार जाएंगे तो उसकी नज़रों में मेरी इज्जत बन जाएगी। बदले में मैं आपको इनाम के पैसे और 3 लाख रुपये और दूंगा। गजेंद्र ने संदेह से उसे देखा और पूछा, क्या तुम सच में मुझे पूरे 6 लाख रुपये दोगे? उस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, चाणक्य सोसाइटी में पहला बड़ा घर मेरा है। कल आप मेरे घर आइए, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। वैसे भी एक बार हारने से आपकी प्रतिष्ठा कम नहीं हो जाएगी। सभी लोग जानते हैं कि आप कितने महान पहलवान हैं। गजेंद्र ने सोचा कि एक बार हारने से उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी और इतने सारे पैसे मिलेंगे सो अलग। उसने युवक की बात मान ली। कुश्ती शुरू हुई। गजेंद्र ने पहले तो ताकत दिखाने का नाटक किया। वह उस युवक के इर्द गिर्द घूमता रहा, मानो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। दर्शक भी उसे गंभीरता से देख रहे थे, लेकिन गजेंद्र को पता था कि यह सिर्फ दिखावा है। तभी उस युवक ने मौका देखकर एक चाल चली। जब गजेंद्र उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, युवक अचानक नीचे बैठ गया और उसके पैरों से बीच से फिसल गया। गजेंद्र अपने ही बल पर लड़ खड़ा गया और मैदान की रस्सी पार करके बाहर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर भीड़ ठहाके लगाने लगी।
गजेंद्र की हालत पर सब हंस रहे थे। उसकी प्रतिष्ठा तो जैसे वहीं धराशायी हो गई थी। लोग उसकी मूर्खता का मजाक उड़ाने लगे। अगले दिन गजेंद्र उस युवक के घर पहुंचा। वह सारा दिन सोचता रहा कि अब 6 लाख रुपये उसके हाथ में होंगे। उसने दरवाजा खटखटाया। युवक दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराया। अरे गजेंद्र भाई, आइए, कैसे आना हुआ? गजेंद्र ने गुस्से में कहा, ये नाटक छोड़ और मुझे 6 लाख रुपये दे, जैसा तूने वादा किया था। युवक हंसता हुआ बोला, कौन सा वादा भाई? गजेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, वो मैदान में जो तूने कहा था, याद नहीं? युवक ठहाका लगाते हुए बोला, भाई वो तो कुश्ती का मैदान था। वहां आपने अपने दांव पे जजमाए और मैंने अपने। यह सुनते ही गजेंद्र के गुस्से की सीमा नहीं रही। उसने गुस्से में उस युवक को घुरा और दरवाजे से बाहर निकल गया। वह जान चुका था कि इस बार वह अपने ही खेल में मात खा गया है। दोस्तों, थोड़ी रकम के लालच में सालों की मेहनत से मिली प्रतिष्ठा कुछ ही क्षणों में नष्ट हो सकती है और पैसे भी हाथ से जा सकते हैं। इसलिए हमें अपने नैतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये कहानी यहाँ तक सुन रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा।